विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन है और समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना को लेकर जोरदार हंगामा किया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है विधायक हैं पल्लवी पटेल जी। आप भी मौजूद रही सदन में। क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी किस तरफ जा रही है? देखिए, आज जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का रवैया जातिवार जनगणना, कहीं ना कहीं ये तो साफ हो जाता है कि इस प्रदेश की जनता के प्रति उनका जो रवैया है बहुत ही उदासीन है। और जातिवार जनगणना की जो मांग उठी उस पर सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को बचती दिखाई दी। और हमारा ये बहुत ही सख्त प्रयास है और इस पर हम अडिग हैं कि सरकार को जातिवार जनगणना करानी चाहिए। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर मोहर लगा चुका है कि यदि जातिवार जनगणना नहीं होगी तो सरकारें ये सुनिश्चित कैसे करेंगी कि हर समाज को उसका वाजिब हक मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार भी थी तो उन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराई, लेकिन 2017 के बाद से अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको क्या वजह लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कराना चाह रही है? देखिए, जातिवार जनगणना के पृष्ठ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रवैया था कि ये भारत सरकार को कराना है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मेरा प्रश्न है कि क्या बिहार प्रदेश जहां जातिवार जनगणना हो रही है वो भारत के बाहर की सीमा से है? अगर बिहार प्रदेश जातिवार जनगणना करा करके समाज को हक देने को तैयार है तो भारतीय जनता पार्टी इस सवाल से बचने का प्रयास क्यों कर रही है? कहीं उनको डर तो नहीं है कि जातिवार जनगणना से जो आंकड़े निकल के आएंगे उनकी कुर्सियाँ हिल जाएंगी? अच्छा, बजट आया मैम, बहुत लंबा बजट है, 6.90 लाख करोड़ का। लगता है आपको कि शिक्षा जो है वो सस्ती होनी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं से जब एक आदमी जब शिक्षित होगा तभी उस देश का विकास होगा। शिक्षा पे बहुत ज़्यादा कुछ दिखा नहीं लगता है आपको? देखिए, इनकी जो बजट आया है उस पर मुझे हल्की धुंधली सी 2 लाइनें याद आ रही हैं। इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े सभी झूठे और दावा किताबी है। अच्छा मैम, अखिलेश यादव ने एक सवाल और उठाया है कि छुट्टा जानवर से है, किसान भी परेशान है, लेकिन वहीं मौतों का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। जो मृतक परिवार है उनको 10 लाख रुपए की मदद भी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का इस पर कोई स्टैंड नहीं है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने बोला कि इस प्रदेश की जनता के लिए जो है बहुत ही उदासीन है। ना उनको उनकी गरीबी से मतलब है, ना भूख से मतलब है, ना जिंदगी से मतलब है, ना दवाई से मतलब है। और ऐसे किसी भी प्रकार के प्रश्न जब सदन में उठ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी इनसे बचती दिखाई देती है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 34 लाख करोड़ का निवेश 10 लाख करोड़ का रखा गया था, लेकिन वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं वो सिर्फ एक जो है वो एक मेला है। जो बाहर मंत्री थे वो विदेश घूम गए, कुछ निवेश इस तरीके का आया नहीं। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और उस समिट के माध्यम से जितनी भी घोषणा सिर्फ छलावा मात्र है। और छलावा मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसमें वास्तविकता में जुड़े हुए आंकड़ों को अभी तक ज़मीन पे उतारा नहीं। हम उन आंकड़ों की बात नहीं करते और सच्चाई नहीं मानते जो पेपर पे लिखी है। अगर कोई ऐसे आंकड़े हैं तो वो इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता को धरातल पे दिखने चाहिए। आप एक महिला विधायक हैं, लोग कहते हैं कि 2017 के बाद से बहुत तस्वीर बदली है। महिलाएं अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगी हैं, पहले की सरकार में नहीं करती थी। आप सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, महिलाओं की तस्वीर तो उत्तर प्रदेश में बदली है, क्योंकि पहले ये था कि महिलाएं उठ के सरकार से सवाल नहीं पूछती थी और विरोध नहीं करती थी। और आज महिलाएं इस कदर सरकार पे हावी हैं कि वो वेल में उतर करके मुद्दे भी उठा रही हैं और विरोध भी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया मैम। हमारे साथ विधायक पल्लवी पटेल थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि जातिवार जनगणना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रही है। वहीं पर उन्होंने इस पूरे बजट को भी प्रभावहीन और दिशाहीन बताया। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।